ये जो मेरा पति है ना, ये खाने के पीछे। बाहर का जो व्यू है इतना प्यारा है। तो आपको चलो आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। तो यहाँ से एंट्री है रूम की। अमीरों के चोचले। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होगे, व्यस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ। नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। मैं इस टाइम हूँ वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, जिसे ट्राई सिटी भी बोलते हैं, जो कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला से जुड़ के बनी है, तो इसे ट्राई सिटी भी बोलते हैं। तो कल दोपहर को मैं चंडीगढ़ पहुंच गया था और एक टूरिस्ट प्लेस मैंने कवर किया था, उसकी मैंने वीडियो बना दी है, और जाके देख लेना। और इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं और जगह जाना था मेरे को, बट मैं यहाँ पे नहीं जा पाया। मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन वो भी चंडीगढ़ में है। तो मैं मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, बट ठीक है, कोई नहीं, अब दोबारा आऊँगा, कभी दोबारा फिर आता हूँ चंडीगढ़, तो आपको वो भी दिखा दूंगा। और आज मेरी फ्लाइट है चंडीगढ़ से बेंगलुरु, बट वाया दिल्ली से। 10 बार मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, पर पहली बार मैं कनेक्टेड फ्लाइट से जा रहा हूँ, जो कि 2 आवर्स का ले ओवर है दिल्ली में। चलो कोई नहीं, कर लूंगा मैनेज में। तो ये है मेरा एयरपोर्ट वाला आउटफिट। अमीरों के चोचले, नहीं जोक सब बात मजाक कर रहा हूँ। हमेशा लाइफ में ना अपना गेटअप सही रखना चाहिए। घर पे जैसे मर्जी रहो, पर बाहर आ रहे हो तो लोगों को भी अच्छा दिखना चाहिए कि आप एक सभ्य समाज में रह रहे हो, तो एक सभ्य तरीके से रहो। तो जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ उसका छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। अच्छा होटल है यार, मतलब सन पार्क होटल है और बढ़िया होटल है। इतना बड़ा रूम नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ से एंट्री है रूम की, और ये है अलमीरा जो कि खाली है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। और ये है लगेज हमारे पड़े हैं, और यहाँ पे भी एक टेबल है, अपने लगेज रख सकते हो। और यहाँ पे है वॉशरूम जो कि अच्छा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ठीक है, बढ़िया, इतना क्या दिखाना मुझे। ये है आपका स्मार्ट विवेक शर्मा, अपनी तारीफ खुद करो, चुगली करने की दुनिया बैठी है। और ये टी और कॉफी बना सकते हैं, बट हमने कोई यूज ही नहीं किया, पर मैं इसको ले जाऊंगा। और ये है मिनी बार जो कि खाली है, हमने रिफिल भी नहीं करवाया, कोई बात नहीं। और ये दोबारा से मैं आ गया। और ये है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे हम मेकअप कर सकते हैं। मैं तो क्या करना, मतलब आकांक्षा ही करेगी, मैं तो बस मुंह धोया और तैयार हो गया। और ये है टीवी, जो गाने गुने सुने हमने, ये भी लगेज पड़ा है। और ये है स्टडी टेबल जो कि रात को मैंने काम किया, हो चुका है, अभी थोड़ा सा रहता, कर लूंगा बाद में। और ये है यहाँ पे आराम से बैठ के हम चिल कर सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट तो अभी मैं नीचे से करूंगा। और ये है बेड जो कि काफी सही है बेड है। और ये मेन्यू में कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये वाला व्यू बहुत तगड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको चलो आपको नजारा दिखाता हूँ बाहर का कि क्या व्यू आ रहा है इस रूम से। तो अभी यार फॉग है, मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि ओस जमी हुई है। तो ये है जीरकपुर और काफी फॉग है। तो हमारा मतलब कि रूम अच्छी मतलब लोकेशन पे है, यहाँ से बिल्कुल पास में ही 8-9 किलोमीटर में यहाँ से एयरपोर्ट है, तो बिल्कुल पास में लिया था। और यहाँ से रॉक गार्डन और सुखना लेक भी पास ही था, तो अच्छी मतलब प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो अगर चंडीगढ़ में आ रहे हो तो 8:30 हो गए और फटाफट हमें चेकआउट भी करना है 11 बजे। तो जल्दी जाके भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं मेन्यू में क्या है। तो ब्रेकफास्ट में ऑप्शन काफी सारे थे, तो मैंने इडली डोसा, उसके बाद मैंने उपमा और साथ में पूड़ी, मतलब मैंने हैवी नाश्ता किया क्योंकि उसके बाद सारा दिन खाना हमें फ्लाइट में मिलेगा, तो मैं कहा अच्छे से हैवी नाश्ता कर लेते हैं। तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हम आ चुके हैं जो कि चंडीगढ़ में है, और सब कुछ इजीली हो गया क्योंकि डिग्गी यात्रा हमने करा रखी थी, तो सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हुआ और सिक्योरिटी चेक भी इजीली हो गया। बट मैं डाउट था मुझे कि ना जो मेरा लगेज है वो मुझे बेंगलुरु मिलेगा या दिल्ली में दोबारा मुझे उसे कलेक्ट करके दोबारा जमा कराना पड़ेगा। बट इंक्वायरी करके मेरा डाउट क्लियर हो गया कि हमें जो लगेज है वो हमारा बेंगलुरु में ही मिलेगा, बस सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ेगी। क्योंकि यार मेरे को डाउट इसलिए था क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट वो अलग अलग था, बट था तो एयर इंडिया का ही, तो मेरा डाउट था। बट अब वो कंफ्यूजन मेरी दूर हो चुकी है, तो बस अब एयरक्राफ्ट मेरा आ चुका है, तो बस अब निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो एयरक्राफ्ट में बैठ चुका हूँ और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे दिल्ली। और ये विस्तारा का एयरक्राफ्ट है, बट मर्ज हो चुका है एयर इंडिया से, काफ़ी प्रीमियम है। तो इसमें चार्जिंग पोर्ट भी है, और अगर मुझे मूवी देखनी है तो यहाँ पे मैं ऐसे फ़ोन रख के आराम से देख सकता हूँ, तो सही है। और बाकी यहाँ पे भी हमें कुछ खाने को भी मिलेगा, भूख बहुत ज़ोर से लगी मुझे। और मुझे फ्री में विंडो सीट मिल गई है जो कि आकांक्षा को अलॉट हुई थी, बट वो मैंने ले ली। फ्लाइट टेक ऑफ हो गई चंडीगढ़ से, और सामने का नज़ारा बहुत ही शानदार है। सामने मेरे को नज़र आ रहे हैं हिमालय पहाड़, बहुत ही क्रेजी व्यू है। बट सामने कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा कि फॉग है ना, तो नीचे कुछ दिख नहीं रहा, बट पहाड़ मेरे को नज़र आ रहे हैं। मौसम व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सामने पहाड़ नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखो आ रही नज़र आपको, ये सारे हिमालय पहाड़ है। तो हमारी वेज मील भी आ गई है और साथ में वाटर बॉटल है ये, और देखते हैं अंदर क्या है। मैंने खोल के देखा था, काम चला हुआ है, बस हल्का सा सैंडविच दिया है। आधे घंटे की फ़्लाइट है तो इतना कुछ ही मिलेगा। लो ये कब टेक ऑफ किया, कब लैंड किया पता ही नहीं चला।
लो तो टेक ऑफ करते ही हम लैंड हो गए, पता ही नहीं चला 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट था, उसी में मैंने खाना खाया जो भी दिया था हल्का फुल्का सा, और अब लैंड कर चुके हैं टर्मिनल 3 में। पहली बार यहाँ पे लैंड किया मैंने और यहीं से टेक ऑफ करूंगा। तो 4:30 बजे की फ्लाइट है। ऊपर सिक्योरिटी चेक भाई साहब इतना खतरनाक हुआ था, मतलब सारे कपड़े उतरवा दिए, मेरे शूज, मेरी बेल्ट, मेरी जैकेट, मेरे कॉइन्स पड़े थे, मतलब कि बहुत गंदी चेकिंग करते हैं भाई। दिल्ली है, फिर चेकिंग तो फिर होगी तगड़ी। चलो अब देखते हैं, कुछ वैसे फ्लाइट में कुछ खाने को मिलेगा, देखते हैं यहाँ से भी कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ मिला नहीं खाने को। हेलो गाइस, ये जो मेरा पति है ना, ये खाने के पीछे पड़ा हुआ है। फ्लाइट में भी इसे खाना चाहिए था, फ्लाइट में चढ़ने से पहले भी खाना चाहिए था, अब उतरने के बाद भी ढूंढ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या खा सकता हूँ, फिर फ्लाइट में बैठने के बाद भी इसको खाने को चाहिए, और फिर बेंगलोर में उतरते ही इसको फिर से रात के डिनर के लिए कुछ खाने को चाहिए। इसका मेन मुद्दा यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं है, यहाँ इसका मेन मुद्दा ही खाना है। तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, और भाई की किस्मत देखो, दोबारा से मुझे विंडो सीट मिल गई। पर बट इस बार मुझे अलॉट हुई थी, बट ये ना थोड़ी प्रीमियम है, ये भी विस्तारा की है जो कि मर्ज हो चुकी है उसमें एयर इंडिया में, पर ये थोड़ी प्रीमियम है। इसमें स्क्रीन दी गई है जिसमें मैं मूवी देख सकता हूँ, टीवी शो देख सकता हूँ, और गेम्स भी खेल सकता हूँ। जैसे शायद ऊनो खेल लूँगा, शायद अभी आकांक्षा और मैं ऊनो खेलेंगे। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ कि कुछ खाने को आए, तो फिर मैं देखता हूँ क्या दिखाता हूँ आपको क्या दिया ना खाने के लिए। और इसकी स्क्रीन भी अच्छे से काम कर रही है, ये नहीं कि लैग कर रही हो, अच्छे से वर्क कर रही है, एक टच में ओपन हो रहा है सब कुछ। तो स्नैक्स टाइम हो चुका है और मेरी मील आ चुकी है, और मील में है पाव भाजी, और साथ में केक, और साथ में कॉफ़ी, और साथ में मैं देख रहा हूँ मूवी। तो अभी मैं इस टाइम को एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ बेंगलुरु में। तो बाहर का जो व्यू है इतना प्यारा है, सनसेट हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। हो चुका है, सनसेट हो चुका है और बहुत ही प्यारा व्यू है। अब पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट बहुत ही प्यारा व्यू है। तो टर्मिनल 2 पे लैंड कर चुके हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट में, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है यार। बैगेज भी कलेक्ट कर लिया, बट यार गीला क्यों आया है? पता नहीं, बेंगलुरु में बारिश आई है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैग गीले आएंगे। हमारे दोनों ही बैग गीले हैं, दोनों ही। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और अब दोबारा बोल रहा हूँ कि बेंगलुरु का एयरपोर्ट बहुत ही शानदार बना हुआ है, और ये देखो कितना प्यारा एयरपोर्ट है। तो अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। तो अपने घर पे हम आ चुके हैं, और सबसे पहले आते ही हमने सेट डोसा खाने गए, जो पास में यहाँ पे टिफिन सेंटर है, वहां पे सेट डोसा खाया, के बाद घर पे आए। अब दूसरा काम, भाई सच में जो रिलैक्स मिला है ना यार, मैंने इतने कपड़े पहन रखे थे, सारे उतार दिए और सिंपल सैंडो में आ गया हूँ। इतनी ठंड थी, 20-22 दिन रहा हूँ मैं, 20-22 दिन रहा हूँ पंजाब में, और इतनी कड़ाके की ठंड की 10 दिन बीमार रहा हूँ मैं, और 10 दिन जो घूमा फिरा, क्या ही घूमा मैं भाई, इतनी कड़ाके की ठंड थी। बट यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है मुझे, सच में मेरा कम से कम भी 1-1.5 किलो वेट कम हो गया है कपड़े उतार के। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आई है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, आया ही होगा। बाय 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 बाय। और हाँ, अच्छे कपड़ों में, ये भी अच्छे ही हैं। फैन चल रहा है भाई, फैन चल रहा है, देख रहे हो।